गुड इवनिंग। आज आप लोगों को फिजिक्स 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर का अभ्यास न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बताएंगे। ये बता दें, इस चैनल में आपको पूरे फिजिक्स का डेरिवेशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सलूशन सब कुछ है। लेकिन आज हम इस लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हर दिन आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे। अभ्यास के लिए जो क्वेश्चन दिए रहते हैं चैप्टर के लास्ट में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में उपलब्ध रहेंगे। तो हर वीडियो में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ना। कभी एक क्वेश्चन भी हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो आज से स्टार्ट होगा, तो आपको इस में फर्स्ट चैप्टर से प्ले लिस्ट में एक साथ सब कुछ रहेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। तो इसका अभ्यास का पहला क्वेश्चन है अभ्यास में पहला यानी चैप्टर फर्स्ट का 1.1 1.1 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन भी लिखे देते हैं। 1.1 ऐसे हमने डाल दिए, तो आप 1.1 आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हो, फिर भी हम क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, या उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। यह है अभ्यास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो गुणे 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, इस बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो ये इस क्वेश्चन को जानने के लिए कूलम लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बता दें, इस चैनल में आप जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा सलेबस, पूरे टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, यानी आप कूलम नियम उसमें पढ़ सकते हो। आज यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम केवल फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर देंगे। अब कोई कहेगा जो फार्मूला लगने वाला वो कहाँ से आया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर फर्स्ट में पूरे टॉपिक का वीडियो आप देख लीजिए, उसमें सब कुछ दिया गया है। यहाँ ये दिया है 2 आवेश हैं। ये एक आवेश ये रहा Q1 = 2 × 10⁻⁷ कूलम, और ये Q2 = 3 × 10⁻⁷ कूलम, और R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। 30 × 10⁻⁻2 मीटर = 3 × 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है ना। और F की वैल्यू आपको लाना है। ये रहा क्वेश्चन। ये है Q1 की वैल्यू, ये है Q2 की वैल्यू। यहाँ ये दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम, ये इतना।
अब यहाँ r की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो मीटर के लिए 10⁻⁻² कर दिया और एक जीरो इससे निकल गया तो 10⁻⁻1 हो गया। अब यहाँ पर कूलाम नियम से, कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इसका मान होता है 9 × 10 की घात 9। Q1 का मान दिया है 2 × 10 की घात -7। Q2 का मान दिया है 3 × 10 की घात -7 बटे R स्क्वायर यानी 3 × 10 की घात -1 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 त्याई 54, 18 54 और ये 7 7 14 में 9 घट गया, 14 में 9 घट गया तो 10 की घात -5 और ये 3 त्रिकाई 9 × 10 की घात -2। ठीक है, ये 3 त्रिकाई 9 और ये अब क्या हो जाएगा, 9 छक्का 54, ये 6 गुणे ये 10 की घात -2 जाके प्लस 10 की घात -3, ये इतना न्यूटन। ये न्यूटन मात्रक है बल का। ठीक है ना, तो ये रहा। क्या कहा हमने, ये और ये दो आवेश हैं, ये रहा, बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, लगने वाला बल चाहिए। एक बात आप लोगों को बता दें, इन दो आवेशों में से यदि कोई आवेश माइनस में होता तब भी हम माइनस में न लिखते, यहाँ पर परिमाण लिखा जाता है ना। अब रही बात ये कि ये दोनों प्लस प्लस है तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों माइनस माइनस होते तो प्रतिकर्षित करेंगे और एक प्लस एक माइनस होगा तो आकर्षित करेंगे, लेकिन बल उतना ही लगेगा, चाहे धन धन में हो, चाहे ऋण ऋण में हो, चाहे धन ऋण में हो, अंकों में बल का मान इतना ही होगा। ठीक है ना, तो ये रहा। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आप सुधार भी सकते हो, है ना। कैलकुलेशन आप लोग कर भी सकते हो, यदि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हो, है ना। प्रोसेस तो ये ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास क्वेश्चन 1.2 है। 1.2 क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, पहले सुना देते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि दो आवेश दिए गए हैं, उनके बीच का बल दिया गया है। दो आवेश दिए गए हैं, उनके बीच का लगने वाला बल दिया गया है और ये कहता है कि उनके बीच की दूरी कितनी होगी। आवेश दिया गया है, बल दिया गया है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी दो बिंदु आवेश, आवेशित गोले जो भी दो बिंदु आवेश -0.4 माइक्रो कूलाम और 0.8 माइक्रो कूलाम, ये मान लो माइनस है। दो बिंदु आवेशों 0.4 माइक्रो कूलाम और 0.8 माइक्रो कूलाम के बीच लगने वाला बल 0.2 न्यूटन है, तो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात करो।
यहाँ दो आवेश दिए गए हैं, उनके बीच लगने वाला बल दिया गया है और दूरी ज्ञात करना है। यानी कुछ ऐसे कह रहा है, ये आवेश Q1 बराबर 0.4 माइक्रो कूलाम, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, और Q2 बराबर -0.8 माइक्रो कूलाम, -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, इसी को 8 इंटू 10⁻⁻5, इसी को 4 इंटू 10⁻�5 कूलाम कर सकते हो। F का मान दिया है 0.2 न्यूटन, R का मान ज्ञात करना है। ये रहा क्वेश्चन। मान दिया गया है माइक्रो कूलाम में, मान किस में दिया गया है? माइक्रो कूलाम में। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में करेंगे तो 10⁻⁻6 का इंटू हो जाएगा। और ये इस पॉइंट को यहाँ भेजेंगे तो ये जाके यहाँ जब जाएगा पॉइंट, तो ये बता दें, जब ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो ये एक और बढ़ेगा, माइनस में बढ़ेगा, यहाँ -7 होगा। ठीक है ना। 0.5 है तो 0.4 है, तो इस पॉइंट को यहाँ भेजेंगे तो 10⁻⁻1 होगा, तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, वही कूलाम का नियम लगा देते हैं। कूलाम के नियम से F = 9 इंटू 10⁻⁹ फार्मूला लिख देते हैं, 1/4 पाई एफ ln नॉट Q1 Q2 अपान R²। परिमाण लिखना यहाँ पर, माइनस यहाँ जो है ना, इसको लिखा नहीं जाएगा। अब देखिए F की वैल्यू कितनी है, यानी इसको इधर ला लेते हैं, इसको इधर, तो R² = 1/4 पाई एफ ln नॉट Q1 Q2 अपान F। ये रहा 9 इंटू 10⁻⁹ इसका मान। Q1 का मान कितना है? 4 × 10⁻⁻7। Q2 का मान है 8 × 10⁻⁻7। कहेंगे सर यहाँ माइनस है, माइनस नहीं लिया जाता, परिमाण लिया जाता है। F का मान कितना है? 0.2। इसका पॉइंट हटाते हैं, देखना, ये 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 15 में 9 तो 10⁻⁻6, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये /2 हो गया। समझो, 9 4 8 और 7 7 14, 14 में 9 निकाल दिए तो 5 होगा ना। 7 7 14, 14 में से 9 निकल गया तो 9 5 14 -5, और ये पॉइंट हटा दिए तो ये 10 हो गया ये। अब देखना, 2 चौको 8, और ये इसको इससे निकाल दीजिए तो 9 × 4 × 10⁻⁻4 R² बराबर। ठीक है, तो R बराबर ये हो जाएगा, R बराबर 9 का वर्गमूल हो गया 3, और 2 × 4 का वर्गमूल 4, और ये 10⁻⁻2। क्या हुआ? 9 का वर्गमूल 3, और 2 × 4 है तो 1 वर्गमूल में 4 आ गया। 9 का वर्गमूल 3, 4 4 है तो 4, 10⁻⁻, ये तो ये 3 चौको कितना हो गया? 12 × 10⁻⁻2, ये मीटर। इसी को आप चाहो तो 12 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है ना। तो यानी ये दो बिंदु आवेशों इतने और इतने के बीच लगने वाला बल इतना है
तो उनके आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये आवेश, ये प्लस में, ये माइनस में, माइक्रो कूलाम तो कूलाम में बदल दिए, और एफ दिया है, आर ज्ञात करना है। ये फार्मूला लगा दिए, मान रख दिए। अब ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अभ्यास के 2 क्वेश्चन हुए, ठीक। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी इसके आगे वाले तीसरा चौथा क्वेश्चन आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बता दें, पूरा प्लेलिस्ट में सब आप पढ़ सकते हो, है ना, क्वेश्चन टॉपिक सब कुछ। ये कंटिन्यू में क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, और लगातार आपको हर दिन ये आपको लगभग 8-9 बजे के बीच में ये आपको उपलब्ध रहेंगे। हर दिन कोई न कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्रम से, सीरियल से, ठीक है ना।